हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है आपकी लेज़र की। हमारा टॉपिक लेज़र है ना, जिसके अंदर हम उसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल से समझेंगे। ग्रुप 6 के लिए कॉमर्स के, बाकी अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हो या BCom के हो तो आप इस आपके लिए भी ये यूज़फुल है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जो लेज़र, एक सेकेंड, लेज़र जो होता है ना वो क्या होता है? बुक्स, द बुक विच कंटेन, देखो, द बुक्स विच कंटेन अ क्लासिफाइड एंड द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने जाते हैं तो डेफिनेशन का मतलब होता है कि जितनी भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जब हम उनको क्लासीफाई करके परमानेंट रिकॉर्ड कर देते हैं अपनी बुक्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? लेज़र बोलते हैं। जो भी आपकी जैसे जर्नल एंट्रीज है, ठीक है, आपने पूरे दिन में जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई आपने सब कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। इसकी वीडियो मैं आपको बना के डाल चुकी हूँ, आप वो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी वीडियो का। तो देखिए, फिर आपने क्या किया, जैसे आपका कोई बिजनेस है, आपने उसकी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको किसी पर्टिकुलर अकाउंट का चेक करना है। मान लो आपका कोई डेटर है या क्रेडिटर है, राम और श्याम है। राम डेटर है और श्याम क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। अभी ये आपसे महीने में 10 बार सामान लेते हैं, देते हैं, आपको कैश देते हैं, कभी आपका उधार रह जाता है। तो क्या आप जर्नल में बार बार पेज पलटोगे या आप ये तारीख याद रखोगे कि इसने इस टाइम पे मुझसे सामान खरीदा था, इस टाइम पे? तो जब हम इस चीज़ से अपने इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या बनाते हैं? लेज़र बनाते हैं। अब लेज़र में क्या करते हैं, जैसे कि मेरा डेटर था राम, मैंने इसका अलग से अकाउंट बना दिया, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, इसको राम अलग से सारा डाटा लिख दिया। अब राम ने मुझसे क्या तो खरीदा था, ये डेबिट, जैसे डेबिट और क्रेडिट साइड हो गई दोनों। तो क्या तो मुझसे राम ने खरीदा था, क्या मैंने उसको उससे मैंने कुछ परचेज़ किया, जैसे दोनों बिजनेस पार्ट, वो ये इसका भी किसी चीज़ का बिजनेस है तो आप इससे कुछ परचेज़ कर रहे हो, या आपने इसको कितनी पेमेंट कर दी। राम से रिलेटेड जब आप सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो ना। आपने राम का अकाउंट खोला, आपने सीधा बैलेंस चेक कर लिया, किसका कितना बैलेंस है, मुझे इसको देना है या इसको मुझे देना है। ठीक है, ये बोल सकते हैं जैसे ये एक स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसी तरह हम जर्नल की बहुत सारी एंट्रीज करते हैं। ठीक है, फिर उसमें से क्या किया, अब ये स्कूल के बच्चे हैं, ये सब अपने घर जाते हैं, अलग से इनका घर है, सबका घर अलग अलग होगा, 2 भाई बहनों को छोड़ के सबका घर अलग अलग हो गया। वैसे ही जब हम जर्नल एंट्रीज से हर अकाउंट को अलग से बना देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? लेज़र हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट? चलो आगे करते हैं। देखो, मैं जैसे आपको पहले फॉर्मेट बता देती हूँ। जो लेज़र का फॉर्मेट है वो है, सबसे पहले आती है डेट, पर्टिकुलर, JF। जब आप जर्नल बनाते हो तो LF आता है, यानी कि लेज़र फॉलो। JF आता है जर्नल फॉलो। जब आप जर्नल एंट्रीज करते हो उसमें लिखते हो ना कि मान लो राम की एंट्री करी, तो राम की लेज़र कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे है, 10 नंबर पे है, 12 नंबर पे, वहाँ पे लिखते हैं। सेम ऐसे ही जर्नल फॉलो में क्या होता है कि आपकी जो एंट्री है वो कौन से पेज पे, जैसे मान लो एक तो राम की एंट्री 10 पेज पे है, एक राम की एंट्री 12 पेज पे है, एक राम की एंट्री 15 पेज पे है। तो आप लिखते जाते हो उसके सामने कि जो ये वाली एंट्री है 10 पेज पे, ये वाली 12 पे है, ये वाली 15 पे, ताकि मान लो आपको पूरा देखना हो कि भाई क्या था, कितना टाइम का था, तो आप क्या करो, डायरेक्ट 10वां पेज खोलो तो आप सीधा उसी पेज पे आ जाओ। ठीक है, इस तरीके से 11th-12th और BCom में जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो इसमें आपका कोई यूज़ नहीं होता है, बस ये फॉर्मेट बता रखा है आपको किस तरीके का है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। ये जब आप आगे अकाउंट की जॉब करते हो उसमें काम आता है। ठीक है, ये आपने बना लिया, ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? जर्नल का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आप डेट लिखते हो, जैसे आज 15 है तो मान लो आपकी कोई एंट्री 15 तारीख की है राम की, या राम ने कुछ सामान खरीदा। ये हमारी हमेशा डेबिट साइड होती है, ये हमारी हमेशा क्रेडिट साइड में होती है। ठीक है, यहाँ पे आप हमेशा टू का यूज़ करते हो और यहाँ पे आप हमेशा बाय का यूज़ करोगे। ये दोनों चीज़ें हमेशा याद रखनी है। डेबिट साइड में टू का यूज़ होता है, क्रेडिट साइड में बाय का यूज़ होता है। हमने जब जर्नल पढ़ा था, जब पढ़ा था 3 तरीके के अकाउंट होते हैं हमारे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है,
हमने पढ़ा था ना, नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट, मतलब जिसमें हम एक्सपेंसेस और इनकम का काम करते हैं। रियल में जो भी हमारी फिक्स असेट्स वगैरह होती हैं वो सारी। पर्सनल अकाउंट में हमारा कैश हो गया, बैंक हो गया, या हमारे जो पर्सनल अकाउंट से नाम होते हैं जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब होते हैं। ठीक है, तो जो पर्सनल अकाउंट होता है और जो रियल अकाउंट होता है, हमेशा इन्हीं दो लेजर का बैलेंस निकाला जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी आपका रियल और पर्सनल अकाउंट होता है, इन दोनों का ही आपको बैलेंस निकालना होता है। ठीक है, कभी भी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा। नो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या ब्रोक डाउन। ठीक है, क्योंकि देखो नॉमिनल खर्चे और इनकम को दिखाता है, तो जब भी खर्चे होते हैं तो जो भी हमारी उस ईयर में इनकम होती है उसी से हम एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, तो हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बचता। इसलिए हम रियल और पर्सनल का ही क्या निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं। अब देखो मान लो कि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में हमने राम का अकाउंट बना दिया, ठीक है, और हमारा बैलेंस आ गया 2 की तरफ। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे डेटर्स हैं। ठीक, अगर मेरा बैलेंस बाय की तरफ आ गया, मतलब क्रेडिट साइड में आ गया, तो वो क्या है, मेरे क्रेडिटर्स हैं। वैसे भी पता है जब क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है तो मेरे क्या हो गए, क्रेडिटर्स हैं, मुझे पे करना है। और डेबिट क्या होती है, जब हमें किसी से पैसा रिसीव होना होता है, और रिसीव हमें किससे होता है, डेटर से होता है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट समझ में आ गया। रियल अकाउंट में भी क्या होता है, दोनों साइड आपका इक्वल सेम हो गया। जैसे कि मान लो आपने 2 प्लांट ले लिया 10,000 रुपये का, तो यहाँ पे आपका अगर कोई भी आइटम नहीं आया तो आपका जो बैलेंस होगा वो 10,000 रुपये होगा। ठीक है, नॉमिनल का बैलेंस नहीं निकलता, ये आपका लेजर है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कैश का बनाते हैं, मैंने ना बिजनेस कैश लगा के शुरू करा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1,00,000 रुपये लगा के शुरू कर दिया। मैंने वेजिस दे दी 1,000 रुपये टू कैश अकाउंट। उसके बाद सैलरी टू कैश अकाउंट, रेंट है टू कैश 10,000। मैंने परचेज कर लिया, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश में परचेज करिए टू कैश 50,000 मान लो। मुझे कैश रिसीव हो, एक सेकेंड, मुझे कैश रिसीव हुआ, एक सेकेंड याद नहीं रहा सही से, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मान लो 10,000 रुपये। ठीक है, अब मैं कैश का घर बना रही हूँ, मतलब कैश का लेजर बना रही हूँ। पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंट्री है। अब देखो कैश कहाँ क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। कैश मेरा क्या है, डेबिट, तो डेबिट साइड में क्या लिखूँगी मैं, 2। अभी बताया था ना कि 2 कैपिटल अपोजिट नाम आता है, वो नाम कभी भी नहीं आता। तो 2 कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 1,00,000 रुपये। फिर मेरा कैश क्रेडिट हुआ, सेकंड एंट्री, बाय वेजिस से हुआ। जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो ऑटोमेटिक ये मुझे पता चल रहा है कि जो वेजिस है वो मेरी डेबिट है, क्योंकि कैश की मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है, यानी कि मेरे पास से पैसा गया है 1,000 रुपये। ठीक है, थर्ड एंट्री भी मेरी इधर की तरफ, ये सैलरी, बाय सैलरी अकाउंट कितने हैं, 2,000 रुपये। ठीक है, फोर्थ एंट्री भी यहीं पे है, बाय रेंट अकाउंट 10,000 रुपये। फिर है मेरी परचेज, बाय परचेज अकाउंट 50,000 रुपये। फिर मुझे कैश रिसीव हुआ सिक्स एंट्री में टू सेल्स अकाउंट से, कितना हुआ, 10,000 रुपये। अब यहाँ का टोटल कितना आया, 1,00,000
10,000 रुपये। जब हम डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को लेस करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, बैलेंस, यानी कि हमारे पास कितना बैलेंस रिक्वायर है। ठीक है, अब देखो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यानी कि मेरे पास कितना बैलेंस है, 1,10,000 टोटल आएगा हमारा, 50, 60, 63,000 हो गया हमारे पास। ठीक है, 47,000। ठीक है, अब ये 1 तारीख को जैसे नया बैलेंस नहीं उसकी बनेगी ईयर की, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, यानी कि हमारे पास 1 अप्रैल को कितना बैलेंस हो जाएगा, 47,000 हमारे पास ऑलरेडी कैश है। ठीक है, अगर इस साइड है तो हमारे पास पैसा है, और अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास इतनी चीज़ की कमी है। ठीक है, हमें ज़्यादा पे करना है। तो ये आपका लेजर होता है। मान लो इसी का, अगर इसी में मैं सेल्स का बनाऊँ, देखो जैसे मैं यहाँ पे सेल्स का बनाती हूँ, सेल्स अकाउंट। अब सेल्स में मेरी क्या है, एक ही एंट्री है जैसे यहाँ पे, तो सेल्स क्या है मेरी, क्रेडिट है, तो मैं क्रेडिट साइड में क्या लिखूँगी, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि सेल्स मेरी क्या हो रही, क्रेडिट। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कैश मेरा डेबिट है और सेल मेरी क्रेडिट है। कितनी अमाउंट से, 10,000। अब मुझे पता है कि मैं इसका बैलेंस नहीं निकाल सकती। ठीक है, तो ये लेजर यहीं पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जो परचेज होती है, सेल्स होती है, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ये सारे क्या है मेरे एक्सपेंसेस है, और हम एक्सपेंसेस का कभी भी लेजर नहीं बनाते, मतलब उनका कभी भी बैलेंस नहीं निकालते। कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंट रिसीव हो गया, इन सब का नहीं बनेगा। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, लेजर सबका बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, बैलेंस नहीं निकालेंगे। जैसे परचेज का बनाएंगे, परचेज अकाउंट का सेम यही है, मतलब आप जैसे यही डेट वगैरह, तो परचेज डेबिट हो रही तो मैं डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट लिख दूंगी 50,000, बस इतना बना के छोड़ दूंगी। और किसी से परचेज करिए, मान लो राम से परचेज कर ली, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो यहाँ पे परचेज क्या हो रही है, डेबिट, तो टू राम आ जाएगा। ठीक है, ये सारा। अब आपको पता है सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होती है, तो सारी इसी साइड में आ जाएगी। परचेज डेबिट होती है तो हमारा इस साइड आ जाएगा। ठीक है, राम का बनाना, जैसे हम किसी के पर्सनल अकाउंट का बनाएंगे तो वो भी सेम ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे परचेज की जगह राम श्याम जो भी है उसका नाम आ जाएगा। वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में, वो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में। कैश का मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो लेज़र में इतना ही है। एक तो देखो लेज़र में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही है। मान लो जैसे लेज़र की 2 साइड होती है फॉर्मेट में, डेबिट क्रेडिट। आप मान लो फर्नीचर अकाउंट बना रहे हो, फर्नीचर एक रियल अकाउंट का और बता देती हूँ कैसे बनाते हैं। मैंने आपको पर्सनल और नॉमिनल का तो बता दिया। मान लो ये आपका डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, मेरी एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपये। अब मेरा फर्नीचर क्या हो रहा है, डेबिट, तो मैं डेबिट साइड में क्या लिख दूंगी, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। ठीक है, फर्नीचर से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है तो क्या आ जाएगा आपका, लास्ट डेट को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 10,000 रुपये। दोनों साइड आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, तो ये आपका लेज़र का है। आप जिस भी चीज़ का लेज़र बना रहे हो वो आप चेक करोगे कि आप वो जो भी हमारे आइटम है, जैसे परचेज है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, या कैश है, बैंक है, प्लांट एंड मशीनरी है, रेंट रिसीव है, सैलरी है, कमीशन है, मतलब जिस भी चीज़ का आप बना रहे हो ये किस नेचर की हो रही है। एंट्रीज में डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है। डेबिट है तो फॉर्मेट की डेबिट साइड में, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में, अपोजिट नेम से लिखना है। लास्ट में आपको बैलेंस निकालना है। बैलेंस आपको पता है पर्सनल और सिर्फ रियल का बनता है, उसके अलावा आपका नॉमिनल में आपका बैलेंस नहीं निकलता। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, हमारा राइट ऑफ हो जाता है सेम उसी ईयर की इनकम से। ठीक है, तो ये आपका लेज़र से रिलेटेड था। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।